उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो सील किया गया है या फिर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ये कार्रवाई एक या दो नहीं, कई जगहों पर की गई है। तो आइए दिखाते हैं क्या है पूरी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध रूप से सरकारी और निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर उन पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक स्थानों के खिलाफ कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में प्रशासन ने अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किसी भी धर्म के नाम पर भूमि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। श्रावस्ती में 10 और 11 मई को सार्वजनिक और निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5000 और 2 ईदगाह को चिन्हित किया गया है। इन सभी को नोटिस देने के बाद ही इन्हें सील कर दिया गया। जिलाधिकारी श्रावस्ती के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर स्थित एक अवैध मदरसे का ध्वस्तीकरण किया गया। निजी भूमि पर स्थित 2 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। बहराइच में 10 और 11 मई को 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया है। इन सभी को नोटिस देने के बाद 5 को सील किया गया है, जबकि 11 को हटा दिया गया है। हटाए गए अतिक्रमण में 8 मदरसे, 2 मस्जिद और 1 मजार शामिल है। इसके अतिरिक्त इंडो बॉर्डर के 20 सरकारी भूमि में कुल 171 अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। सिद्धार्थनगर में शनिवार को 4 मस्जिद, 18 मदरसे और रविवार को 1 मदरसे को चिन्हित किया गया। इसमें 20 को अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया, जबकि 5 मदरसों को सील किया गया और 9 को हटाने की कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर 23 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। तो चलिए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि कहां-कहां कार्रवाई हुई है। महाराजगंज में 34 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। महाराजगंज के तहसील नौतवा के ग्राम परसामालिक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मकतब भूमि में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद कर उसकी चाबी थाना अध्यक्ष को सौंप दी गई है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5000 ध्वस्त किए जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में भी अवैध निर्माण पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में शनिवार और रविवार को सार्वजनिक भूमि पर 2 मस्जिद, 1 मजार और 1 ईदगाह, जबकि निजी भूमि पर 8 मदरसे अवैध रूप से निर्मित पाए गए। अब तक जनपद में सभी 13 चिन्हित अवैध निर्माण में 1 को नोटिस दिया गया, जबकि 9 को सील करते हुए बाकी 3 को ध्वस्त किया जा चुका है। और अगला है पीलीभीत में अवैध मस्जिद को नोटिस। पीलीभीत में अब तक सार्वजनिक भूमि पर एक अवैध मस्जिद को चिन्हित किया गया है और इसे नोटिस जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह अवैध निर्माण ग्राम भरतपुर में कुल 0.0310 हेक्टेयर पर किया गया था। नोटिस जारी करते हुए इसमें पक्षकारों से 15 दिन में जवाब मांगा गया। नोटिस की अवधि के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जानी है। बलरामपुर में निर्माणाधीन मदरसे को ध्वस्त किया गया। बलरामपुर में रविवार को वीरपुर समेरा तहसील तुलसीपुर में सार्वजनिक भूमि पर निर्माणाधीन मदरसे का ध्वस्तीकरण किया गया है। इस तरह अब तक कुल 30 मदरसे और 10 मजार और 1 ईदगाह का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। इसमें 10 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह सार्वजनिक भूमि पर, जबकि 20 मजार निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित की गई थी। बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज किया है। खासकर सीमावर्ती जिलों में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य सुरक्षा को लेकर किसी भी संभावित खतरे को
समय रहने से रोकने के लिए है। सरकार ने साफ किया है कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है। प्रशासन की अपील है कि लोग खुद अवैध निर्माण को हटा ले, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।